बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियोस के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, अदील भाई इस फ्रेगरेंस का रिव्यू बनाएं, अदील भाई इस फ्रेगरेंस का रिव्यू बनाएं। तो पाकिस्तान में देखें, जैसे ही कोई चीज़ अवेलेबल होती है तो मेरी कोशिश पूरी यही होती है कि उसका रिव्यू जल्द अज जल्द बना लूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा उसके बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ भाई इस तरह की भी होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस के बारे में कह रहे होते हैं, दिल भाई इसका रिव्यू बना दें, इसका रिव्यू बना दें। तो एक चीज को आप थोड़ा सा समझा करें कि या तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, या अगर वो मैंने गलती से अपनी किसी वीडियो में दिखा दी है और फिर उसका रिव्यू रिव्यू डिले हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ रीजन हो सकती हैं। या तो वो मैंने गलत मौसम के अंदर दिखा दी है वो फ्रेग्रेंस, और फिर उसका मतलब वो अगर वो गर्मियों की है तो मैंने सर्दियों में दिखा दी है, सर्दियों की है तो गर्मियों में दिखा दी है। तो फिर ऑब्वियसली उसका मौसम के लिहाज से मैं रिव्यू बनाऊंगा ना। मतलब आप लेट्स सपोज एक फ्रेग्रेंस है ऊद फॉर ग्रेटनेस, वो मैं गर्मियों में आप लोगों को दिखाऊं, आपके जिसका रिव्यू बनाना शुरू कर बनाए, तो वो अब मैं जाहिर बात है गर्मियों में तो उसका कोई तुक नहीं बनती ना रिव्यू बनने की। तो मैं तो वेट करूंगा अच्छे वेदर की, उसके अकॉर्डिंग वेदर आएगा। और यकीन करें, इतनी सर्दियों की गर्मियों की इतनी फ्रेग्रेंसेज के वो रिव्यूज पेंडिंग पड़े होते हैं कि हर समर्स में कुछ ना कुछ मेरे से स्किप हो जाता है। मतलब मैं समर्स के अंदर जो अपना एक सोचा होता है कि यार इसका भी रिव्यू बनाऊंगा, नहीं बना पाता, मैं पर्सनली नहीं बना पाता, वो इतना लोड होता है रिव्यूज का, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ये भी समझनी चाहिए कि जब फ्रेग्रेंस अवेलेबल होगी और मुझे लगेगा कि इसका रिव्यू बाकियों को छोड़ के सबसे पहले इसका रिव्यू बनाना चाहिए, तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है अब इस पे ब्रांड तो समझ नहीं आ रही मुझे। बहरहाल इसके ऊपर मेरे ख्याल में इस ब्रांड का नाम है रेहान। रेहान। और इसका जो फ्रेग्रेंस का नाम अब बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, रेहान ओदे परफ्यूम, इंपीरिया फॉर हिम और इंपीरिया कलेक्शन, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखा देता हूँ। ये इसका बॉक्स है, ठीक है। इस साइड से ब्लैक है लेकिन थोड़ी सी नक्श निगारी हुई हुई है, जो कि इसकी बॉटल के ऊपर भी है। बैक पे आप देख सकते हैं वो हाफ हाफ है। इस तरफ ब्लैक है जिसके ऊपर नक्श निगारी हुई हुई है, और इस तरफ थोड़ा सा काम हुआ हुआ है अच्छा सा, और इस तरफ भी सेम वही है। और फ्रंट पे दरमियान में एक स्क्वायर है जिसके अंदर लिखा हुआ है रेहान ओदे परफ्यूम, इंपीरिया फॉर हिम और इंपीरिया कलेक्शन। अब मुझे नहीं पता इसमें फ्रेग्रेंस का नाम क्या है, इंपीरिया है या रेहान है। बहरहाल यहाँ ऊपर जो रेहान लिखा हुआ है इसके मुताबिक, और इसके जो स्लीव है, ये जो सॉरी कैप है, इसके मुताबिक तो मेरे ख्याल में ब्रांड का नाम रेहान बन रहा है, ठीक है। आप इसको ओपन करते हैं और ये इसके अंदर से निकल, सिंपल सा गत्ते का बॉक्स है, सिंपल सा। और ये इसके अंदर से बॉटल निकलती है जिसके ऊपर रेहान ओदे परफ्यूम लिखा हुआ है और इंपीरिया कलेक्शन। यहां से मुझे लग रहा है कि इस फ्रेग्रेंस का नाम रेहान ओदे परफ्यूम है। मैंने अभी इसका बॉक्स खोला है तो इसकी खुशबू फैलना शुरू हो गई है। ये साइड खाली, ये साइड खाली, और बैक पे आई डोंट नो ये कुछ लिखा हुआ है। बहरहाल अब मैं ठहरे इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल अरेबिक में वो जिसको कहते हैं ना कैलीग्राफी, ये उस तरह कुछ लिखा हुआ है, या तो लिखा हुआ है या कोई डिजाइन बना हुआ है, जस्ट मुझे नहीं समझ आई। और ये इसका ब्लैक कलर का कैप है। मैं कंफ्यूज हुआ, मैंने जब फर्स्ट टाइम इसका कैप खोला, तो मुझे इसके ये कैप के जो नीचे सिल्वर सा है ना, मुझे इस तरह लगा कि ये मैंने मेरे ख्याल में पूरी पैकिंग उतार ली है। लेकिन नहीं, ये है ही ऐसे, ये इसकी कैप के साथ ये जो है ना ये अटैच है। तो आप भी जब इसको यूं लगा हुआ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये नीचे अलग है, लेकिन नहीं, ये कैप के साथ ही है, ठीक है। ब्लैक कलर का इसका ये स्प्रे है। और ये टोटल इसकी हो गई प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। लोगों को इसकी क्यूरियोसिटी क्यों ज्यादा है? दो रीजन, एक ये क्रीड एवेंटस का क्लोन, और दूसरा मिडिल ईस्टर्न कोई भाई हैं हमारे, वो यूएसए में रहते हैं और उन्होंने इस फ्रेग्रेंस का रिव्यू बनाया और इसकी हाइप क्रिएट की कि ये क्रीड एवेंटस का सबसे बेस्ट क्लोन है उनकी राय के मुताबिक। मैं अपना पर्सपेक्टिव क्या है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये क्रीड एवेंटस की कम और मोबलों के एक्सप्लोरर का क्लोन ज्यादा लगा, मुझे ज्यादा लगा। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू भी डिफाइन कर देता हूं आपके उसके लिए, लेकिन मुझे ये मोबलों के एक्सप्लोरर का लगा। आप कोई भी आज के दिन में कोई भी अवेंटस का क्लोन उठा लें, आप इवन जो सबसे बेस्ट क्लोन कंसिडर किया जाता है क्लब दिनो इंटेंस मैन का ईडीटी वर्जन, आप चाहे वो उठा लें। फिर उसके बाद एडिक्टेड इंटेंस जो कि हमीदी एडिक्टेड इंटेंस है, आप वो उठा लें। हमीदी एडिक्टेड इंटेंस तो खैर मैं उस लिस्ट में थोड़ा सा बिल्कुल एंड पे रखूंगा। रसासी का जेबरा उठा लें, और कौन कौन से हैं, मोबलो एक्सप्लोरर को उठा लें,
और ये वो सब चीजें हैं जो कि अवेंटस का क्लोन कंसिडर की जाती हैं। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो के अंदर मेंशन कर चुका हूं, मैं उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है कि ना मुझे एक्सप्लोरर अवेंटस की तरह लगता है, ना मुझे हाचीवात अवेंटस की तरह लगता है, ना मुझे बॉयज जो है ना वो अवेंटस की तरह लगता है। हर किसी की अपनी अपनी खुशबू है, हर किसी का अपना अपना थीम है। एक्सप्लोरर समहाउ थोड़ा सा ज्यादा क्लोज है। और उसी वीडियो में मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू मी आज की डेट तक, मैं अभी भी जब यहां खड़ा हूं तो आज की डेट तक अवेंटस का जो सबसे बेस्ट क्लोन मुझे लगा है स्टार्ट से लेके एंड तक, वो रसासी का जेब्रा है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि उस फ्रेग्रेंस की लास्टिंग मास्टिंग कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। मेरे पास 2018 बैच पड़ा हुआ था, वो 2.5-3 घंटे से ऊपर बिल्कुल नहीं चलता। आप जोर लगा लें वो 2.5 का, और प्रोजेक्शन उसकी हद से ज्यादा वीक है, मतलब आपके 1.5-2 फुट तक वो प्रोजेक्ट करता है एंड दैट्स इट। और अब जो उसकी प्राइस है वो तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मेरा अगर जेबरा खत्म हुआ तो मैं न्यू जेबरा बिल्कुल नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि वो आपको प्राइसेस 7,500-8,000 रुपए तक पहुंच गई हैं। 50 ml 8,000 रुपए में अनजस्टिफाइड। और उसकी क्वालिटी, मतलब उसकी क्वालिटी तो अच्छी है, लास्टिंग कोई नहीं है, प्रोजेक्शन कोई नहीं है, तो मुझे वो फिर इस प्राइस में जस्टिफाइड नहीं लगता। मैं स्टिल यही कहूंगा कि खुशबू के लिहाज से अवेंटस का सबसे क्लोज मुझे वो लगता है। आप कोई भी क्लोन उठा लें, मैं जेब्रा की बात नहीं कर रहा, क्लब दिनोई का इंटेंस मैन ईडीटी उठा लें आप, क्लब दिनोई की कोई सीरीज, मतलब ये क्लब दिनोई इंटेंस मैन की कोई भी उठा लें, ईडीटी, ईडीपी, परफा, लिमिटेड एडिशन, ये वो लटरम पटरम सब कुछ जो मर्जी, हमीदी एडिक्टेड इंटेंस उठा लें, इनमें समहाउ आप जैसे ही लगाते हैं, इनके स्प्रे करते हैं, इनमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपको रॉटन सिट्रसेस की ना एक खुशबू आती है जो कि आपको आधा घंटा बर्दाश्त करनी पड़ती है। एक टाइम था क्लब दिनोई इंटेंस मैन ईडीटी आप लगाते थे तो उसमें आपको स्टार्ट में लेमन फील होता था, अब वो बात ही नहीं रही। अब वो रॉटन क्या कहते हैं उनको, रॉटन सिट्रसेस की खुशबू आती है। उसके बाद वो को 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद वो अवेंटस का फेज शुरू होता है। हर कोई भी, आप पाकिस्तान का भी कोई भी उठा लें, इवन जानान तो खैर एक अलग पैटर्न है, कोई भी उठा लें आप जो अवेंटस का क्लोन बना हुआ हो, सिवाय रसासी जेब्रा के, क्योंकि उसके जो सिट्रसेस हैं वो रॉटन फील नहीं होते, वो समहाउ आपको स्टार्ट से ही एवेंटस का फील देता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा वही लगता है। फिर आप महंगे में चले जाएं तो आपको वो अच्छा लगेगा, पाइनएप्पल विंटेज, परफॉर्मेंस विंटेज, पाइनएप्पल विंटेज जो परफ्यूम है, मैंने उसका रिव्यू अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो उसकी जाहिर बात है वो महंगा ही इतना है, 28-29 हज़ार 30,000 रुपए का। फिर आप मोब्लो एक्सप्लोरर की तरफ आते हैं, फिर आप कुछ लोग कहते हैं हाचीवात अवेंटस का क्लोन है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता भाई। हाँ, इसकी बात करूं, इसमें कुछ प्रोज भी हैं कुछ कॉन्स भी हैं। प्रोज ये हैं कि ये लगाते ही आपको अवेंटस की फील देता है, ठीक है, इसमें वो रॉटन रॉटन सिट्रसेस की स्मेल इसके अंदर नहीं है। मैं आपको तजर्बाती तौर पे लगा के भी फौरन बता सकता हूं, मैंने इसके 3 स्प्रे किए अपने लेफ्ट आर्म के ऊपर, और 3 अभी मुझे हवा के अंदर जो खुशबू आ रही है ना, वो एक अवेंटस की फील आ रही है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और रॉटन, यस, रॉटन सिट्रसेस की खुशबू नहीं आ रही। इसके स्टार्ट में आपको सिट्रसेस फील होते हैं, ऑरेंज, लेमन और पाइनएप्पल का हल्का फुल्का एक टच, लेकिन साथ एक शेव्ड पेंसिल आपको स्टार्ट में ही आना शुरू हो जाती है, स्टार्ट के अंदर ही आपको फील होना शुरू होती है। तो इसलिए मैं इसको एक मार्क्स दूं, एक पॉजिटिव दूंगा, एक आप कह सकते हैं कि एक एज दूंगा कि ये बाकी अवेंटस के क्लोन से इसलिए अच्छा है क्योंकि इसका स्टार्ट में रॉटन सिट्रसेस नहीं है, ठीक है। सेकंड फेज के अंदर ये पिंक बबल गम प्लस शेव्ड पेंसिल जो कि एक अवेंटस की शान है, वो आपको फील होता है। और थर्ड फेज के अंदर ये बाकायदा आपको लेदर, यानी लेदर भी रफ लेदर एंड स्मोकीनेस इसके अंदर आपको फील होती है। यस, मैं ये तमाम इसके प्रोज में कंसिडर करूंगा। प्रोज हो गए, कॉन्स की बात करते हैं तो भाई कॉन इसका यह है कि मुझे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम लगी, लेकिन वो भी मैं कौन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को फ्रेग्रेंस से कुछ लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस से लेना देना होता है। तो जिन लोगों को तो परफॉर्मेंस चाहिए कोई पूरा 12 घंटे, तो उनके लिए ये डिसअपॉइंटिंग सी चीज है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें अवेंटस की फील आए चाहे चल दाम पे 5 से 6 घंटे जाए, तो उनके लिए फिर ये बेस्ट चीज है। ये प्रो एंड कॉन हो गया। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है।
नो प्रॉब्लम एट ऑल। जेंडर की अगर हम बात करें, मैं आपको फिर पहले बता चुका हूं कि मुझे मोबलॉन्क के एक्सप्लोरर के ज्यादा करीब लगा बजाय अवेंटस के। जो लोग एक्सप्लोरर यूज कर चुके हैं और अवेंटस यूज कर चुके हैं वो सम हाउ डिफरेंसेस को बहुत आसानी से बता सकते हैं कि यस ये एक्सप्लोरर है और ये अवेंटस है, डिफरेंसेस आर देयर उन दोनों के अंदर। ठीक है, मैं इसके कवर पे भी तस्वीर लगा दूंगा कि जो मुझे तमाम अवेंटस के जो वो है ना वो आप देख लेंगे। ठीक है, अच्छा एज हो गया, जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बल्कि मैंने कुछ फीमेल्स देखी हैं जिनको जानान बहुत ज्यादा पसंद आता है जे डॉट का, वो खुद भी लगाना पसंद करती हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, आप इसको लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन, जहां पे मुझे थोड़ा सा लगा कि इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर होना चाहिए था, और वो थी इसकी लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन। ठीक है, लॉन्गजिविटी भाई मुझे इसकी 6 घंटे मिली, अगर फैब्रिक पे लगाओ तो 8 घंटे इसकी लॉन्गजिविटी तो है, बट प्रोजेक्शन ये या तो फिर मुझे नोज ब्लाइंड कर रहा था। प्रोजेक्शन इसकी एक आर्म लेंथ तक कोई पहले 45 मिनट होती है, उसके बाद ये इतना क्लोज आ जाती है और फिर 1 घंटा मजीद प्रोजेक्ट करती है एंड दैट्स इट। इसको प्रोजेक्ट थोड़ा ज्यादा करना चाहिए था, तो फिर मैं बहुत आसानी से कह सकता था कि यस दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट क्लोन ऑफ क्रीड एवेंटस और मोब्लॉन्क एक्सप्लोरर। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर ओकेजन, ऑल सीजन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है। क्या आप लोगों को ये लेना चाहिए? देखें, जिन्होंने आज तक अवेंटस का डीएनए इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अतर्स, इन द फॉर्म ऑफ इंप्रेशंस, इन द फॉर्म ऑफ क्लोन्स, तो वो इसको ट्राई कर सकते हैं, और जिन्होंने यूज किया हुआ है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर वो रॉटन से एक सिट्रसेस की खुशबू नहीं है। ठीक है, अवेंटस के अंदर तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो स्टार्डी पाइनएप्पल से होता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप यस इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर अगर रसासी के जेबरा के बाद मुझे अगर कोई प्रोज एंड कॉन्स आर देयर, प्रोज एंड कॉन्स आर देयर, अगर रसासी के जेबरा के बाद मुझे अवेंटस का कोई क्लोन अच्छा लगा है रीसेंट टाइम्स के अंदर, जब मैं ये रिव्यू बना रहा हूं, तो नंबर 2 के ऊपर मैं इसको रखूंगा। नंबर 1 पे रसासी जेबरा, प्रोज एंड कॉन्स आर देयर, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है बट स्टिल खुशबू बहुत अच्छी है। नंबर 2 के ऊपर मैं इसको रखूंगा, रेहान का जो है इंपीरिया फॉर हिम, इंपीरिया फॉर हिम। और थर्ड के ऊपर मैं रखूंगा हमीदी एडिक्टेड इंटेंस को। हमीदी को मैं फर्स्ट पे रख सकता था लेकिन वो महंगा है, ठीक है, इसीलिए इसको 3 नंबर पे रखा। नंबर 2 के ऊपर मैं इसको रखूंगा, और मैं इसको नंबर 1 पे ले जाता अगर इसकी परफॉर्मेंस 8+ आवर्स होती, लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन कोई 2 घंटे के करीब करीब होती। अभी मैंने बाजू पे लगाया, बहुत अच्छी फील दे रहा है, एक बबल गमी सी, और अब इसका वो फेज एक्चुअल में शुरू हो चुका है, तो मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा। अब आप देखें, मैं जब भी कोई रिव्यू बना रहा होता हूं, मैं फ्रेग्रेंस को क्यों नहीं स्प्रे करता, क्योंकि अगर आप कोई फ्रेग्रेंस हवा में स्प्रे करें तो वो आपको मतलब मुझे बोलने में इरिटेशन होती है। लेकिन इस फ्रेग्रेंस के 3 स्प्रे मैंने किए हैं आप लोगों के सामने, और मुझे बोलने में कोई इरिटेशन फील नहीं हो रही। इट्स अ गुड मिक्सचर, इसका जो ब्लेंड है वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है स्टार्ट के अंदर। आप इसको स्प्रे करते ही खुशबू करेंगे तो आपको अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आएगा, बट मैं इसको फिर भी दूसरे नंबर पे रखूंगा रसासी के जेबरा के बाद। रसासी का जेबरा मैं आप लोगों को बाइंग रिकमेंडेशन तब करूंगा जब आपको सिर्फ खुशबू से मतलब हो, और परफॉर्मेंस आप कहें कोई मसला नहीं है, हमें अवेंटस की फील तो आए ना। और वो लोग जो कहते हैं ना कि यार अवेंटस की जान छोड़ दो, 2 रीजन होते हैं, या तो उन्होंने जिंदगी में कभी ओरिजिनल अवेंटस इस्तेमाल ही नहीं किया, या फिर यह है कि उनको वो रॉटन जो सिट्रसेस की खुशबू होती है ना वेंटस के क्लोन्स में, वो उनको इतनी बुरी लगती है कि उनको वेंटस के नाम से ही नफरत हो जाती है। तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कट बताता चलूं कि अवेंटस जिस बला का नाम है ना, अगर आपने वो ओरिजिनल इस्तेमाल कर लिया और स्पेशली 16, 17 से पहले 17 और 17 से पहले बैचेस इस्तेमाल किए हैं, अवेंटस की क्रेविंग आपको होती है। एंड अवेंटस यूजर्स कैन टेस्टिफाई दिस, कैन वेरीफाई दिस इन द कमेंट्स कि यस अवेंटस की क्रेविंग होती है। आप लगाएं ना लगाएं, आप उसकी बॉटल उठा के उसको खुशबू जरूर करेंगे और फिर उसको वापस रख देंगे। अवेंटस की क्रेविंग होती है भाई, इसमें मैं कहता हूं मुझे होती है अवेंटस की क्रेविंग, तो खत्म बात। तो और जो लोग कहते हैं ना कि अवेंटस की जान छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते। ओरिजिनल अवेंटस यूज करो, आपको पता लगेगा अवेंटस चीज क्या है, चीज क्या थी। और अभी भी 10-15 दिन अगर मैं अवेंटस ना लगाऊं ना, तो मैं कहता हूं यार अवेंटस की तरह मैं उठा के उसको खुशबू करूं, मतलब ये इतनी को बम्बास्टिक किस्म की और कमाल किस्म की चीज है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, अवेंटस किंग है तो किसी वजह से किंग है। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं अपनी वीडियो को। मैंने हर एस्पेक्ट बता दिया कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मजीद को कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अब ये इजीली अवेलेबल है। तो ये है जी हमारा
रेहान, ऊद पफा, इंपीरिया फॉर हिम। थैंक यू सो मच।